बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार नुमान यासीन और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई किसी काहल या नजूमी के पास जाकर कुछ दरियाफ्त करे वो हम में से नहीं। जब कोई शख्स किसी आमिल के पास जाता है, किसी झूठे आमिल के पास, किसी लालची आमिल के पास, तो उस आमिल की सबसे पहली कोशिश होती है कि मैं इसको डराऊं, इसके दिमाग में वसवसे बनाऊं। जब वो पूरा मुतमिन कर लेता है, पेशेंट को डरा लेता है, फिर वो उन वसवसों को निकालने के, उस खौफ को निकालने के पैसे मांगता है और ठीक ठाक रकम की डिमांड करता है। एक शख्स रोजाना काम पे जाता था, एक चौक से गुजरता था जिस चौक में पीटर रिक्शे बहुत ज्यादा होते हैं। और आपको पता है कि जो पीटर रिक्शे का सिलेंसर होता है उसकी हवा बहुत दूर तक जाती है, इंसान की बॉडी को छूती है। ये बंदा वहां से गुजरता है, इसकी गर्दन पे इसको हवा टच होती है पीटर रिक्शे की। ये डर का मारा किसी झूठे आमिल के पास चला जाता है और जाके अपना मसला सारा उसको सुनाता है। वो फौरन उसको वसवसों में मुब्तला करता है, डराता है, इस कदर पैनिक उसको देता है कि वो बंदा कहता है कि जी आप मेरा इलाज शुरू करें। तकरीबन 6 माह वो उससे पैसे बटोरता रहता है। जब इस चीज की सर्च की गई, साइकेट्रिस्ट के पास मेडिसिन खाने के बाद वो बंदा जब ठीक हुआ तो पता चला कि जी इसको तो पीटर रिक्शे की हवा, सलेंसर की हवा गर्दन को छू के गई थी। देखे किस तरह ये लोगों को जलीलो ख्वार कर देते हैं, ये झूठे और मक्कार जो आमिल होते हैं, जो अपनी रोजी रोटी का जरिया इस चीज को लेकर चलते हैं। मैं आपको इसका बड़ा आसान इलाज बताता हूं कि जिसके घर में उसके वालिदैन हयात हैं या दोनों में से एक है, वो खलूस से नीयत के साथ उनकी खिदमत करे, उन पे खर्च करे, अच्छा खाना उनको खिलाए, उनके पांव दबाए, उनका माथा चूमे और डेली के 50 रुपए खर्च उनको दे। जो जो शख्स भी डिप्रेशन में मुब्तला है, एंजाइटी में, वसवसों में मुब्तला है, इंशाल्लाह 5 दिन कर ले। 5 दिन करने के बाद अपनी तबीयत में देखना शुरू कर देगा कि किस तरह खुशियां आना शुरू हो गई हैं, डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो गया है, वसवसे खत्म हो गए हैं, आपका असाबी निजाम मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाहर लोगों को, झूठे मक्कार आमिलों को पैसे देने के बजाय अपने वालदैन पे खर्च करें, फिर आप अपने बहन भाइयों पे खर्च करें, फिर यतीमों को दें, खाना खिलाएं। आप देखते जाएं किस तरह आपके इर्द गिर्द खुशियां आती हैं, आपकी तबीयत किस तरह फिट होती है और आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे, दुआओं के नीचे रहेंगे और आप फूलते फलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।